तो इस चुनाव में भी हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि पूरा जो हमारा गठबंधन का कुनबा है वो मजबूत कैसे रहे और कैसे अधिकांश सीटें हमारे हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि हम संख्या के आधार पर अधिकांश सीटें जीतें। ये गठबंधन में तो बातें होती रहती हैं और जो भी उनकी तरफ से कहा गया है, गठबंधन के शीर्ष नेता जब बैठेंगे गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर तो सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। फिर देखिए, मैंने एक ही लाइन में कहा कि ऐसे किसी भी मामले पर जो फैसला होता है वो मीडिया ट्रायल से नहीं हो सकता है। गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे तो गठबंधन की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए सबसे बेहतर निर्णय। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी चुनाव का घोषणा हो चुका है। चुनाव होने वाले हैं जिसमें से 5 सीट जदयू के हैं, 1 सीट भाजपा के और 1 सीट वीआईपी के, जिससे मुकेश सहनी एमएलसी बने हुए हैं। 5 सीट तो जदयू के पास है, लेकिन इस बार अगर चुनाव हो तो सिर्फ 1 ही सीट जदयू के पाले में आएगा। ऐसे में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास 5 सीट है, लेकिन अगर इस बार चुनाव होता है तो 1 ही सीट आ पाएगा या फिर कहीं से और मदद मिले तो 2 सीट आ पाएगा। ये तो आपका स्पेकुलेशन है ना। लेकिन होता यह है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो सही बात है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। वोटिंग का पैटर्न हर कोई जानता है क्या है और उसमें संख्या बल का तो रोल होता ही है। लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की है कि हमारे खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। हम लोग हमेशा इस बात पर ख्याल रखते हैं कि जनता से अगर मैंडेट मिला है तो हर स्तर पर पार्टी के लोग वो जनप्रतिनिधि के रूप में जिस भी जगह पर चुनकर जा रहे हों, मजबूती के साथ काम करें, न्याय के साथ विकास के एजेंडे को और मजबूत करें। तो इस चुनाव में भी हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि पूरा जो हमारा गठबंधन का कुनबा है वो मजबूत कैसे रहे और कैसे अधिकांश सीटें हमारे हिस्से में आए। विधायकों की संख्या कम है और 31 विधायक पर 1 एमएलसी का होता है, वोटिंग होता है। तो ऐसे में 45 विधायक आपके पास है, तो क्या भाजपा की तरफ से मदद लिया जाएगा? देखिए, हम लोग इसको इंडिविजुअली पार्टी बेस के हिसाब से नहीं देखते हैं, पूरे गठबंधन के हिसाब से देखते हैं। गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे, गठबंधन के पास जितनी सीटें हैं और उन सीटों के अनुरूप जो वोटिंग होगी, जो संख्या बल है उसके अनुरूप जो कुछ होगा आप सबों के सामने आएगा। जीतन राम मांझी ने भी 1 सीट का दावा किया है। ये गठबंधन में तो बातें होती रहती हैं और जो भी उनकी तरफ से कहा गया है, गठबंधन के शीर्ष नेता जब बैठेंगे गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर तो सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। ये तीसरी बार ऐसा होगा जब जीतन राम मांझी को निराश किया जाएगा। विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय कोटे से, उसमें भी जीतन राम मांझी ने दावा किया था, राज्यसभा में भी दावा किया कि हमें भेज दिया जाए, और ये तीसरी बार दावा कर रहे हैं। तो क्या इसमें उनको निराश किया जाएगा या फिर? देखिए, मैंने एक ही लाइन में कहा कि ऐसे किसी भी मामले पर जो फैसला होता है वो मीडिया ट्रायल से नहीं हो सकता है। गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे तो गठबंधन की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए सबसे बेहतर निर्णय लेंगे। 5 सीट आपके पास फिर से आएगा? मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ। हमारी कोशिश होगी कि हम संख्या के आधार पर अधिकांश सीटें जीतें। ये हमारी कोशिश होगी। चलिए, तो देखिए 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, जिसमें से 5 सीट जदयू के पास था, 1 सीट बीजेपी के पास और 1 सीट वीआईपी, जिसमें मुकेश सहनी एमएलसी थे। नीतीश कुमार ने ही उनको एमएलसी बनाया था, लेकिन जब से वो एनडीए से अलग हुए हैं, मंत्रिमंडल से उनको हटाया गया है, उसके बाद एक एमएलसी हैं, लेकिन उनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी तो अब एमएलसी बन नहीं पाएंगे। तो क्या जदयू के पास वो 5 सीट रहती है या फिर एनडीए मिलकर वो 5 सीट अपने पास रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया।